नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपको आपकी कक्षा द्वितीय में इस विषय गणित में घटाने के सवाल समझाए जाएंगे। इससे पूर्व आपने प्लस के सवाल, जिसको हम जोड़ कहते हैं, जिसको हम जमा कहते हैं, उसके सवाल समझे और किए। आज हम दूसरा अध्याय एक नया शुरू करने वाले हैं, घटाना। और घटाने का मतलब होता है कम करना, जिसका चिन्ह है माइनस का। इस प्रकार से इसका चिन्ह है। जब हम घटाते हैं तो घटाते समय पर हमें इकाई के अंक के नीचे इकाई, दहाई के अंक के नीचे दहाई और सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़ा लिखना चाहिए इस क्रम में। और उसके बाद इकाई की ओर से घटाना होता है। बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटाई जाती है। बड़ी संख्या ऊपर लिखी जाती है और छोटी संख्या नीचे लिखी जाती है घटाते समय। तो आज हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 में पहला चिन्ह है, पहला प्रश्न है। इसमें कुछ पतंगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कुल कितनी पतंगे हैं? प्रश्न कह रहे हैं कि चित्र में कितनी पतंगे हैं। चित्र में कितनी पतंगे हैं? कितनी पतंगे हैं? 7 पतंगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब वो कह रहे हैं 3 पतंग फट गई। मान लीजिए ये 3 पतंग फट गई हमारी, ये पतंग हमारी 3 फट गई। अब हमारे पास कितनी बची? 1 2 3 4। हम उत्तर लिख देंगे यहाँ पर। 3 पतंग फट गई तो कितनी पतंग बची? तो उत्तर लिख देंगे हम 4 पतंग। 4 पतंग बची। 7 पतंग जी। अब प्रश्न संख्या 2 में इसी प्रकार आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात चित्र में दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया, प्रश्न में दिया हुआ है खंड का कि चित्र में कितने गुब्बारे हैं। तो कितने गुब्बारे हैं हमने गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गुब्बारे हैं, 8 गुब्बारे। आठ गुब्बारे। अब दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं इसी के खंड खा में 4 गुब्बारे उड़ गए तो कितने गुब्बारे बचे। यानी कि ये 4 गुब्बारे हमारे उड़ गए ऊपर को, ये वाले 1 2 3 4, ये हमारे चारों उड़ गए। तो हमारे पास शेष कितने बचे भैया? 1 2 3 4 लिख देंगे 4 गुब्बारे। उत्तर में लिख देंगे यहाँ पर उत्तर 4 गुब्बारे। अर्थात इसमें कम करना होता है। अब है प्रश्न संख्या 3 कि मौखिक उत्तर दीजिए। वो कह रहे हैं मौखिक उत्तर का मतलब है मुंह जवानी में उत्तर देना एकदम। तो 2 और कितना 5, कितने का मतलब होता है यदि 5 में 2 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा। इसका मतलब प्रश्न का ये है कि 5 में से हम 2 घटा दें तो कितना बचेगा। 5 है ये, 5 में से हम 2 घटा देंगे। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास ये 5 रोटी रखेंगे, 1 2 3 4 5। 5 में से हमने 2 घटाया, कितने बची हमारे पास? 3। इसी प्रकार हम खंड खा में दे रखा है 1 और कितना 6। तो 6 में से कितना घटाए कि 6 में से कितना घटाएं कि यानी 6 में से 1 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा। 6 में से 1 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 6 है, इसमें से हम 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 6 में से हमको कितना घटाना है? 1 घटाना है। कितने बचे? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास आ जाएंगे 5। इसी प्रकार 1 और कितना 3, अर्थात 3 में से 1 को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा। तो 3 में से घटा दिया जाए 1 को तो कितना बचेगा। ये हमारे 3 है, 3 में से 1 घटा दीजिए तो हमारे पास क्या बचेगा? 2। इसी प्रकार 2 और कितना 7, 7 में से 2 को कम करने पर हमारे पास कितना बचेगा?
7 है, इसमें से 2 कम कर दीजिए तो हमारे पास कितना बचेगा, ये देख लेंगे। 7 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हमको कितना कम करना है, 2 कम करना है, तो 1 2 3 4 5, कितना है हमारा 5। अब इस प्रकार ऐसे ही 3 और कितना 8 दे रखा है, तो 8 में से 3 घटाने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ये हमको करना है प्राप्त। तो 8 में से हमको 3 घटाना है, क्या आएगा। इसी प्रकार ऐसे ही 8 डंडे खींच लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कम करने हैं हमको, 3 कम करने हैं। हमारे पास क्या बचा, 3 काट दीजिए, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 बचेगा। इस प्रकार हमने ये मौखिक सवाल प्रश्न संख्या 3 के 1 2 3 4 5 5 खंड समझा दिए। शेष खंडों को आपको स्वयं करके देखना है। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है, मौखिक उत्तर दीजिए उंगलियों की सहायता से। मौखिक उत्तर देना है, जैसे हमको कितने 9 में से 6 घटाना है, तो उंगली पे 9 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से कितने कम करने, 6। 9 पर यहाँ अंगूठा रखिए और बाकी दूसरे हाथ से उंगली पर 1 2 3 4 5 6 कम कर दीजिए, तो हमारे पास कितने बचे, 3। इस प्रकार हम यहाँ लिख देंगे 3। इसी प्रकार 8 है, 8 में से 4 कम कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे यहाँ रख लीजिए, 4 कम करना है, 1 2 3 4 कम कर दिया, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 2 3 4, हमारे पास शेष बचेगा 4 लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे ही 5 है, ये 5 में से 1 चला जाए, कितने बचेंगे, 4। इसी प्रकार 7 में से 4 चले गए, तो 7 वही प्रक्रिया करेंगे उंगली पर गिन करके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 4 कम कर दीजिए, 1 2 3 और 1 4, तो शेष हमारे पास बचेंगे यहाँ पर 3 लिख देंगे। ऐसे ही 10 है, 10 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और 6 में से जब हम 0 घटाते हैं तो 0 घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो हमारी लिखी हुई है ऊपर, जिसमें से हम घटा रहे हैं, अर्थात 6 आ जाएगा यहाँ। और 8 रोटी रखी हुई हैं, 8 की 8 हमने खा ली, तो हमारे पास क्या बचा, 0। इस प्रकार ये आपने मौखिक प्रश्न किए। कुछ इस प्रश्न में कुछ खंड और भी दिए हुए हैं, उनको आप अपने आप स्वयं भली भांति सोच समझ करके हल कर लें। धन्यवाद।